एक उम्र पार करने के बाद यहाँ के बुजुर्ग का जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें नीतीश बाबू अब मानसिक संतुलन अपना बिगाड़ चुके हैं। ये तो इतने लोभी मुख्यमंत्री रहे हैं कि चाहे सत्ता किसी के भी हाथ में हो, किसी भी दल से हम जुड़े, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा में अभद्र भाषण पर आम लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर आज हमने सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी तिवारी से भी बात की। देखिए क्या कुछ कहा वीडियो में। अभी हाल ही में पूरा देश में मुख्यमंत्री के बयान को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह जो बातें महिलाओं के प्रति नहीं कहा जाएगा, समाज में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सदन में इन बातों को रखना और पूरी तरह जहां की सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मीडिया के माध्यम से सभी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यहाँ इस तरह का वक्तव्य आना, हमको लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। चूँकि एक मुख्यमंत्री जो 18 वर्षों से, लगभग 18 वर्षों से पद पर रहे हों प्रदेश के, और केंद्रीय मंत्री भी रहे हों, इनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है, और इनके द्वारा इस तरह की महिलाओं के प्रति, खासकर महिलाओं की बात हम करेंगे इसलिए कि यदि मीडिया के माध्यम से जो भी सूचनाएं, जानकारी मिलती हैं किसी प्रतिनिधि के द्वारा, प्रदेश का जो मुख्य प्रतिनिधि है, और उसके द्वारा इस तरह की बात रखना हमको नहीं लगता है कि यह शोभनीय है। यह पूरी तरह अशोभनीय भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और हमको लगता है कि जिस तरह हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि एक उम्र पार करने के बाद यहाँ के बुजुर्ग का जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें नीतीश बाबू अब मानसिक संतुलन अपना बिगाड़ चुके हैं। ये तो इतने लोभी मुख्यमंत्री रहे हैं कि चाहे सत्ता किसी के भी हाथ में हो, किसी भी दल से हम जुड़े, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही रहे। तो यह तो लोभ दर्शाता है ना। आज सदन में जो इनके द्वारा बोला गया है, मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इससे भी भाषा को जितने भी लोगों ने सुना है वो कितना सराहेंगे, इनको कितना आगे यहाँ की जनता जो है चाहेगी कि ये मुख्यमंत्री के पद पे रहें। जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया गया है देश और दुनिया में, बिहार की छवि को लेकर क्या कहें? देखिए, बिहार की जो छवि है, बिहार से पूरे भारत में एक संस्कार और भाईचारा का जो संदेश जाता है, हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में कहीं से जाता होगा। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री का बयान आज पूरे भारत में छिछी लेदर हो रहा है इनके बातों को लेकर के, तो हमको नहीं लगता है कि अब इनको अपने पद पे 1 मिनट भी रहने का अधिकार है। नैतिकता के आधार पर इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि यह नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि जिन समाज की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो इनका भाषा रह चुका है, तो निश्चित तौर पे इनको हटाने का काम अवश्य करेंगे। लगातार इस्तीफे की तो मांग किया जा रहा है, लेकिन उनके गठबंधन पार्टी के कई सारे नेता हैं, कई सारे लोग तो चुप हैं, कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। इन कई सारे लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनके दल के हों या सहयोगी दल के हों, जो सत्ता में हैं वो नहीं विरोध कर सकते। यदि वो विरोध करते हैं तो उनका उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो शीर्ष पर जो भी नेता हो, उसका विरोध हो क्यों करेगा, उसको भी अपना कुर्सी चाहिए। चाहे वो किसी तरह का गलत कार्य हमारे शीर्ष नेता कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम सत्ता में किसी तरह रहें। उसका उदाहरण नीतीश कुमार है। सिर्फ कुर्सी ही बचाना है, समाज को उससे कोई मतलब नहीं है। समाज को कहाँ, अभी तो आरक्षण के मुद्दे पे जो है, अभी इन्होंने सदन में बातें लाई हैं या अखबार के माध्यम से कि अब हम आरक्षण की सीमाएं बढ़ाकर 75% करने जा रहे हैं। इन जो जातीय सर्वे इन्होंने कराया है, उसमें माने कुछ वर्ग के लोगों को दे रहे हैं कि ये अति गरीब में आते हैं, अति पिछड़े हैं। तो आपने जो 18 और 20 वर्षों तक सत्ता में रहा, आपने उनके लिए पहले क्या किया?
एक विशेष जाति के रूप में यादव की हम बात करेंगे। इन्होंने अभी यादव और एक दो वर्ग को जो है भूमिहार वर्ग को भी जो है ये दिखाए। तो आप सत्ता में थे तो इसका मतलब कि आप यादव वर्ग को उपेक्षित करके चल रहे थे ना, आपने उनको लाभ नहीं पहुंचाया। इससे तो जाहिर यही होता है ना, चाहे जो भी वर्ग जो है अति पिछड़ा रहा हो या पिछड़ा रहा हो या SC ST वर्ग से आते हो, आज तक आरक्षण आप लोग 100% कर दीजिए, मैं कहता हूं कि कर दीजिए, लेकिन उनका उत्थान होना चाहिए ना कि वोट बैंक के लिए और अपने कुर्सी पर बैठने के लिए आप लोग यह काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि जिन जिन लोगों को आरक्षण मिला है वो कितने लाभान्वित हैं, और 20 साल में, मैं नीतीश कुमार के शासनकाल की ही बात कर रहा हूँ, वो बताएं कि कितने लोग जो है उत्थान करके और मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उनको शिक्षा मिल रही है। आप अनाज दे करके आप शिक्षा को स्तर को बढ़ाइए ना, आप आर्थिक आधार पे जिनको जरूरत है दीजिए ना। मैं भी मांग करता हूँ कि चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आप आर्थिक आधार पे उसको आरक्षण दीजिए। तो आप महिलाओं को देंगे तो अति पिछड़ा को देंगे, SC ST को देंगे, तो ये आप लोग करके जब चुनाव आता है तो इस तरह का आप लोग खेल खेल करके पुनः सत्ता में आने के लिए इस तरह की जो काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको समाज हित में, देश हित में, राज्य हित में सोचना है तो पूरी ईमानदारी पूर्वक और जिनको जरूरत हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आप दीजिए। 18 साल से लगातार शासन कर रहे हैं, इस शासन को देखते हुए बिहार का भविष्य आप लोग कहाँ देख रहे हैं? देखिए, शासन तो ये कर रहे हैं, भाजपा जदयू करते रहे, अभी जो है कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल जदयू कर रहे हैं। इनको तो सत्ता चाहिए ना। और अभी भी जो इन्होंने घोषणा कर दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को CM बनाएंगे, अब इनको लग रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसी आवेश में इन्होंने गलत सही बातों को बोलना शुरू किया है। जो क्षम्य नहीं है, यहाँ की जनता क्षमा करने नहीं जा रही है। क्षमा भी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि वापस अपनी बातों को ले रहे हैं। देखिए, आप जो है